लोगों के मन में एक ये डर बन चुका है और जिनके रिश्तेदार सोनीपत, पानीपत या बाहर की तरफ से आने वाले हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले हैं, वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 9 बजे का प्रोग्राम होता था, 11, 12 बजे 1 बजे तक पहुंच रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो कहीं तो पहुंच भी नहीं पा रहे। फोन आया था कि भाई साहब हमारी गैदरिंग कम कर दो, पैसे कम करो, दिखते हैं, टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बने बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस हो रहे प्रभावित, जिससे वेडिंग इंडस्ट्रीज पर भारी असर सिर्फ इसलिए पड़ रहा है कि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर या अन्य बॉर्डर किसान आंदोलन के चलते सील है, जिसके चलते दिल्ली में लोगों का एंट्री करना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। ऐसे में जिन लोगों ने शादी विवाह के लिए दिल्ली में फार्म हाउस या बैंक्वेट हॉल बुकिंग है, उनमें गेस्ट जो गैदरिंग आम दिनों में हो रही थी पहले के अनुसार, अब वो गैदरिंग नहीं हो पा रही है, जिससे विवाह समारोह करने वाले आयोजकों को तो नुकसान है ही, साथ ही इसका सीधा असर वेडिंग इंडस्ट्रीज पर भी पड़ रहा है। शादी और अन्य कार्यक्रम आयोजनों में मेहमानों की गैदरिंग की संख्या यानी ग्राहक कम करवा रहे हैं। दिल्ली से सटे बॉर्डर बंद होने की वजह से या दिल्ली से सटे एरिया के जैसे दिल्ली पंजाब के मेहमान दिल्ली में नहीं कर पा रहे हैं एंट्री। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि गैदरिंग जरूर कम हो रही है। एक जो वहम फैला हुआ है, एक जो पैनिक फैला हुआ है कि किसान बैठे हुए हैं, इस वजह से कुछ माहौल कुछ लोगों के माइंड में कब हो गया कि कुछ हमारे फंक्शन के टाइम कुछ ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, बट ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। जो फंक्शन हमारे पास बुक है ऑलरेडी, हमने वो भी सक्सेसफुल करने हैं और जो होंगी वो भी सक्सेसफुल करने हैं। किसान यहाँ से 200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। अब उसको आपने माइंड में कब कर लिया कि किसान यहाँ के आसपास का नहीं है ना, उनका कोई ऐसा माहौल है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ फ़र्क पड़े। लास्ट टाइम भी जब वो बैठे थे तो भी वो ऐसा हमारे कोई प्रोग्राम में कोई ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि हमें कोई फर्क पड़ा। इस वेडिंग सीजन के अंदर कोई हैवी डेट है तो ऑलरेडी वहाँ पर एक जाम या वैसे वो हो जाता। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम, सारे गेस्ट मेरी जितनी गैदरिंग पूरी गैदरिंग हुई, कोई गैदरिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी माहौल अब जो बन रहा है उसके रिगार्डिंग आप अगर मेरे से पूछेंगे तो वो अब थोड़ा सा एक लोगों के वहम बैठा हुआ है और वहम वाली चीज़ ऐसी कुछ नहीं है। प्रभात कुमार, रजिस्टर फार्म से ये, हाँ, बख्तावरपुर रोड पे, अलीपुर रोड पे। माहौल तो बहुत ही ख़राब है, हर आदमी डरा हुआ है, हम लोग खुद डरे हुए हैं। कोई फंक्शन पकड़ने से पहले डर लगता है। गैदरिंग 500 की होती है, 250 आदमी आता है और दिखते तो हैं सर, जाम जो 2-3 घंटे 4 घंटे जाम लगा रहता है, बहुत दिखते हैं। पता है अगर 9 बजे का प्रोग्राम होता है तो 11, 12 बजे 1 बजे तक पहुँच रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो कहीं तो पहुँच भी नहीं पा रहे। फ़ोन आया था कि भाई साहब हमारी गैदरिंग कम कर दो, पैसे कम करो, दिखते हैं, टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। आने वाला टाइम काम बुक करने से पहले सोचना पड़ रहा है कि 2 दिन बाद क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा, डर तो बैठा ही हुआ है। पहले से मतलब मान के चलो 40% तो बुकिंग कम हो गई है, जो पहले जो आती थी उसके हिसाब से तो 40% बुकिंग कम ही आ रही है। तो गैदरिंग में तो फर्क पड़ेगा जब लोग नहीं आ रहे हैं। आ ही नहीं, अगर 400 आदमी के तो 250, 200, 250 पहुँच रहा है, 300 पहुँच रहा है, इस हिसाब से बुकिंग हो रही है, इस हिसाब से गैदरिंग हो रही है। गैदरिंग इसलिए कम हो रही है ना, जाम का पूरा 4 घंटे जाम खुलता नहीं है तो कस्टमर कैसे पहुँचेगा, पार्टी कैसे पहुँचेगी यहाँ तक, जब रास्ता नहीं खुला तो कैसे पहुँचेगी। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में देखा जाए तो अभी ना किसानों ने एंट्री ली है, ना दिल्ली में कोई ऐसा माहौल ख़राब हुआ है, लेकिन लोगों के मन में एक डर बना हुआ है। शादी ब्याह में भी जिनके फंक्शन फार्म हाउस वाली बेल्ट पे, जीटी करनाल रोड पे, या अगर मैं बात करूं बॉर्डर के आसपास फंक्शन बुक हैं, तो वहाँ पे पूरी गैदरिंग नहीं हो पा रही है। लोगों के मन में डर है कि वहाँ जाने पे ऐसा ना हो कोई पुलिस रोके हमें, खामखा की पूछताछ हो, इसमें हमारा टाइम बर्बाद हो, यहाँ ट्रैफिक अननेसेसरली मिल जाए किसानों की वजह से, जबकि ऐसा दिल्ली में कुछ भी नहीं है। दिल्ली में सब कुछ स्मूथ है, लेकिन लोगों के मन में एक ये डर बन चुका है और जिनके रिश्तेदार सोनीपत, पानीपत या बाहर की तरफ से आने वाले हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले हैं, वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में गैदरिंग पूरी नहीं हो पा रही है। जिनके 500 की गैदरिंग बुक है उसमें 250-300 गेस्ट आ पा रहे हैं, तो इस वजह से जो मेन होस्ट हैं उनको काफ़ी नुकसान, और एक जो होता है कि लोगों का इकट्ठ है वो पूरा हो नहीं पा रहा है। तो कहीं बिल्कुल देखिए, इंडस्ट्री के लिए तो ये नुकसान की बात ही है। जब गैदरिंग पूरी नहीं होती है तो जितना भी बना बनाया खाना है वो भी बर्बादी होती है, और दूसरा क्या है, लोगों के ना ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। लोग कहते हैं कि मेरे को यहाँ नहीं आना फंक्शन करने, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ बिल्कुल स्मूथ है, ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई कुछ है, सब कुछ पूरे अच्छे तरीके से हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी सुधरे, माहौल सही हो, चाहे किसानों के बात को सरकार माने या अपनी मनवाए, जैसा भी करे, लेकिन बैठ के इसको क्लियर करे, इसको सॉल्व करे।
में इसको ज़्यादा खींचा ना जाए, जिसकी वजह से आम जनता को दिक्कत हो रही है। दिल्ली के बॉर्डर सील होने के बाद कई कामों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। बैंक्वेट हॉल मालिकों का कहना है कि वेडिंग कंपनी के अध्यक्ष गगनदीप सिंह ने बताया कि दिल्ली के लोग किसान आंदोलन के चलते डरे हुए हैं। हालांकि किसान आंदोलन दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर चल रहा है, वहीं दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम सिंघू बॉर्डर ही नहीं दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किए गए हैं, जिससे दिल्ली में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी किसान आंदोलन का भारी असर वेडिंग इंडस्ट्रीज पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के जहन में किसानों को लेकर काफी डर है, जिसके चलते दिल्ली के लोग बॉर्डर की तरफ बने बैंक्वेट हॉल फार्म हाउस का रुख नहीं कर रहे हैं, जिस कारण फार्म हाउस मालिकों का इस सीजन में काफी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यदि किसान आंदोलन यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में बैंक्वेट हॉल मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली से सटे बॉर्डर के आसपास बने फार्म हाउस पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है। जानकारों की माने तो अभी दिल्ली वासियों को किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर जारी है। बहुत जल्द ही समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। रिपोर्ट सेजल प्रजापति, दिल्ली।